स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स और अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स से हमारा वास्ता पड़ता है तो उनको सॉल्व करने के लिए और उन्हें आसानी से समझने के लिए हमें अक्सर फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ती है, जिससे हम उनके मुख्तलिफ़ बॉडीज़ के ऊपर लगने वाली फोर्सेस और किस एंगल्स के ऊपर वो अप्लाई हो रहे हैं और कौन से कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं, ये हमें उनसे क्लियर हो जाता है। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? बेसिकली ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है मुख्तलिफ़ फोर्सेस की और उनके एंगल्स की और उनके कंपोनेंट्स की। सपोज़ हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉक्स है जो एक टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को हमने डायग्राम से शो करना है या एक रफ सा स्केच बना लेना है हमने इसका कि इसके ऊपर कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो ही फोर्सेस इसके ऊपर एक्ट कर रही हैं, एक इसका अपना वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और एक इस सरफेस का जिसके ऊपर ये पड़ा हुआ है इस टेबल का नॉर्मल रिएक्शन है जो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और उनको हमने उनकी ओरिजिनल डायरेक्शंस में भी शो कर दिया। ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम है, जिससे इसको समझने में आसानी हो जाती है कि कौन सी फोर्सेस किन डायरेक्शंस में एक्ट कर रही हैं और किन एंगल्स पे लग रही हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि हमारे पास एक बीम है जो कि दो स्पोर्ट्स के ऊपर रेस्टेड है और इन दोनों स्पोर्ट्स का रिएक्शन है जो इस बीम के दोनों कॉर्नर्स के ऊपर पॉइंट ए के ऊपर और पॉइंट बी के ऊपर एक्ट कर रहा है। फर्स्ट रिएक्शन है R1 जो पॉइंट ए के ऊपर एक्ट कर रहा है। इसी तरह सेकंड रिएक्शन है R2 जो कि बी एंड के ऊपर एक्ट कर रहा है। इस बीम के ऊपर कुछ फोर्सेस हैं, सपोज 2 फोर्सेस हैं जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही हैं। इसी तरह मज़ीद फोर्सेस हैं तो वो भी आप उन पॉइंट्स के ऊपर शो कर सकते हैं। इसी तरह कुछ डिस्टेंसेस अगर हों, सपोज इस पॉइंट ए से अगर यहाँ पे 4 मीटर्स का डिस्टेंस है तो ये भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। इसी तरह पॉइंट ए अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये वाला, तो इसी पॉइंट से आपने इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्सेस हैं उनके मोमेंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो इसका डिस्टेंस भी सपोज़ ये 8 मीटर्स है तो ये भी आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि इस F1 फोर्स होगी, ये F2 फोर्स होगी और ये इसका। और इसी तरह अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये जो R2 रिएक्शन है ये इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा और ये दो फोर्सेस क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ हमारे पास एक वेट है, एक मास है जो कि इस पॉइंट O के ऊपर 3 रोप्स के साथ अटैच्ड है। पहली रोप ये इसके अंदर ये टेंशन है, दूसरी रोप के अंदर ये टेंशन है और ये दोनों रोप्स रूफ के साथ हुक्स के साथ अटैच हैं और इनके जो एंगल्स बन रहे हैं वो 50 डिग्रीज़ और 40 डिग्रीज़ हैं और तीसरी जो रोप है उसके साथ एक मास अटैच है। तो ये इस पूरे सिस्टम की, इस पूरे क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है वो आपने डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर दी, ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया, आपने डायग्राम की सूरत में उसको वाज़े कर दिया। तो ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम होगी। अब इसी तरह ये देखें, एक बॉक्स है जो ज़मीन पे पड़ा हुआ है, ये सरफेस है, इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है और इसके ऊपर किसी एंगल के ऊपर विद एक्स एक्सिस विद द हॉरिजॉन्टल कुछ एंगल के ऊपर 20, 30, 40 डिग्रीज़ पे एक फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये फोर्स इसे मूव करवाएगी। हम इसके ऊपर फोर्स तो किसी एंगल पे लगा रहे हैं लेकिन ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जो इसे मूव करवा रहा है? तो फिर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे इनटू इट्स कंपोनेंट्स। दो ही कंपोनेंट्स इसके बनेंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस और एक अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो इसी फोर्स का एफ कॉस थीटा जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा और एफ साइन थीटा इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्सेस को हमने कम्प्लीटली इस डायग्राम से शो कर दिया। तो ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम होगी जिसके अंदर फोर्सेस, उनकी डायरेक्शंस, उनके एंगल्स और उनके कंपोनेंट्स भी शो हो गए। तो ये तरीका है किसी भी बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का।